Hello and welcome back to the Civil Engineering with MSA Improve your knowledge for your bright future। JSSC जेई की वैकेंसी आ चुकी है जिसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए हम लोगों ने जो स्टार्ट किया है वो है मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन सीरीज, जो कि सब्जेक्ट वाइज भी है और टॉपिक वाइज भी है। देखिए, आज जो हम लोगों ने सब्जेक्ट स्टार्ट कर रखा है उसका नाम है सर्वेइंग और आज का हमारा टॉपिक क्या है, ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं और उस क्वेश्चन को किस तरह से लॉजिकली आप डील करिएगा, आज के सेशन में हम लोग वो जानेंगे। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही ज़रूरी बात, और वो ज़रूरी बात क्या है कि चैनल को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि कुछ पढ़ने पढ़ाने का माहौल बन सके। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन हमारे सामने है, बिल्कुल ये 1 बाय 1 क्वेश्चन आते रहेंगे और इसको हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, चेक इन क्लोज ट्रैवर्स। ठीक है, कोई क्लोज ट्रैवर्स है जिसमें चेक लगाना है बाय द डिफ्लेक्शन एंगल। तो अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द डिफ्लेक्शन एंगल शुड बी इक्वल टू, अल्जेब्रिक सम कितना होता है सभी डिफ्लेक्शन एंगल का, याद रखिएगा अल्जेब्रिक सम जो होता है वो कितना होता है 360 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। देखिए नंबर ऑफ एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि फॉर अ क्लोज ट्रैवर्स ऑफ 8 साइड द सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल। देखिए यहां हमसे क्या पूछा गया है, सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल। यहां देखिए आपके पास दो तरह के सवाल आ सकते हैं ट्रैवर्सिंग से, सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल और सम ऑफ इंटरनल एंगल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए उसको डील कैसे करना है। यहाँ क्वेश्चन में देखिए हमको क्या दे दिया है, नंबर ऑफ साइड, मैं लिख देता हूँ यहाँ नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड कितना हमारे पास 8 है। चलिए ठीक है, और हमसे क्या पूछा गया है, सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल। तो आपको एक बात पता होगी कि सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल के लिए जो फॉर्मूला है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, क्या होता है जी 2n+4 इंटू 90 डिग्री। चलिए इसमें हम लोग जो है सारी चीज़ों को रख देते हैं, रखने के बाद समझ में आ जाएगा अपने आप। 2n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, प्लस 4 इंटू 90 डिग्री। आपको एग्जाम में इतना डिटेल में नहीं सॉल्व करना, बिल्कुल पेन उठाना है और सॉल्व कर लेना। 1800 डिग्री, 1800 डिग्री यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारे लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कह रहा है कि L डिनोट्स द लैटिट्यूड एंड D डिनोट्स द डिपार्चर, द क्लोजिंग एरर इज गिवन बाय। देखिए ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये आपको ध्यान में बिल्कुल रखना है, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं कि लैटिट्यूड सम ऑफ ऑल लैटिट्यूड का स्क्वायर प्लस सम ऑफ ऑल डिपार्चर का स्क्वायर अंडर रूट जो है वो क्या हो जाएगा, इसका सही फॉर्मूला होता है किसके लिए, क्लोजिंग एरर के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स इज आल्सो नोन एज, कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स को और किन नामों से जाना जाता है। तो याद रखिएगा इसको कि क्या जाना जाता है, टोटल लैटिट्यूड एंड डिपार्चर। लैटिट्यूड और डिपार्चर को हम लोग क्या कहते हैं, कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। दिस मेथड इज एडजस्टेड, अ ट्रैवर्स इज अडॉप्टेड व्हेन द एंगल आर मेजर्ड वेरी एक्यूरेटली, द करस्पॉन्डिंग बीइंग अप्लाइड टू द लेंथ ओनली, दस ओनली डायरेक्शन ऑफ द लाइन आर अनचेंज एंड द जनरल शेप ऑफ द डायग्राम प्रिजर्व। दिस मेथड इज नॉन एज, इस मेथड को क्या कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कहा जाता है एक्सिस मेथड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज गिवन बाय फार द मोस्ट प्रैक्टिकल एंड एक्यूरेट, वन फॉर प्लॉटिंग द ट्रैवर्स और एनी अदर एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ हॉरिजॉन्टल कंट्रोल। क्या कहा जाएगा जिसको, कोऑर्डिनेट मेथड कहा जाएगा। देखिए मेथड से रिलेटेड सवाल आते हैं, इसलिए मैंने कोशिश किया कि नंबर ऑफ मेथड्स आप लोगों को कवर करा दूं यहीं पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों को कि इन अ ट्रैवर्स द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ द साइड इज कैलकुलेटेड एज, देखिए टोटल सम ऑफ ऑल टोटल लैटिट्यूड हमको दिया हुआ है, सम ऑफ ऑल टोटल डिपार्चर हमको दिया। याद रखिएगा अगर एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल आते हैं ना तो वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि वहाँ गलती होने के चांसेस कम होते हैं अगर आपको पहले से पता है तो। देखिए हमको सम ऑफ लैटिट्यूड कितना दिया हुआ है, सम ऑफ लैटिट्यूड दिया हुआ है 1.5 मीटर, सम ऑफ ऑल डिपार्चर हम लोगों को दे रखा गया है -0.25 मीटर। एक क्वेश्चन में आप लोगों को बताऊंगा लैटिट्यूड और डिपार्चर भी क्लियर करा दूंगा क्या है ना। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्लोजिंग एरर। अभी अभी आप लोगों ने फॉर्मूला देखा है कि क्लोजिंग एरर, सी लिख देता हूँ इसको, क्लोजिंग एरर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सम ऑफ ऑल लैटिट्यूड का स्क्वायर प्लस सम ऑफ ऑल डिपार्चर स्क्वायर। ठीक है, चलिए रख देते हैं इसको अंडर रूट, सम ऑफ ऑल लैटिट्यूड कितना है हमारे पास 1.5 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा आपका -0.25 का स्क्वायर। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा बड़े ही प्यार से तो ये आ जाएगा ये अंडर रूट 2.31। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 2.31 तो यहाँ ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा बढ़ा करके ले लेंगे, नियर अबाउट अंडर रूट 2.5 मीटर। देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा हमारे लिए, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। व्हाट इज द करेक्शन टू द सेकेंड बियरिंग इफ द क्लोजिंग एरर
इन द बियरिंग इज 4e एंड n इज द नंबर ऑफ साइड ऑफ ट्रेवल। देखिए इस तरह के सवाल भी आने के चांसेस होते हैं। 2021 में जो सवाल पूछे जा रहे हैं, मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ, 2021 के सवाल जो है पिछले सवालों से बहुत ज़्यादा डिफरेंस है हो जाते हैं। तो इसीलिए जो नए सवाल हैं हर एक एग्जामिनेशन के, उसको जरूर से आप लोग देख लीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे सवाल आप लोगों को जरूर करा दूँ। देखिए यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि क्लोजिंग एरर कितना है हमारे पास, क्लोजिंग एरर इज इक्वल टू 4e है। नंबर ऑफ साइड कितना है, नंबर ऑफ साइड जो है वो n है। तो करेक्शन हम लोगों से पूछ रहा है फॉर सेकंड बेयरिंग, करेक्शन फॉर सेकंड बियरिंग, ये कितना हो जाएगा, 2e डिवाइडेड बाई n होता है, 2e डिवाइडेड बाई n। तो देखिए हमारे पास 2 इंटू ई की वैल्यू कितनी दे दी गई है, 4e डिवाइडेड बाई n, तो कितना हो जाएगा 8e डिवाइडेड बाई n। देखिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी से ये सॉल्व हो गया। तो ऑप्शन क्या हो इसका सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 8e डिवाइडेड बाई n। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एज पर बॉडविच रूल फॉर बैलेंसिंग अ ट्रैवर्स करेक्शन टू द लैटिट्यूड ऑफ एनी साइड, देखिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया गया है ना। क्या करेक्शन लगाते हैं, एरर इन लैटिट्यूड इनटू लेंथ ऑफ दैट साइड डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ द ट्रैवर्स। चलिए इसके बाद देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है कि इफ द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ द लाइन ए बी विद द बेयरिंग मेजर्ड एट ए 40 मीटर 30 मीटर रेस्पेक्टिवली एस्टिमेट द लेंथ ऑफ लाइन ए बी। देखिए यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा लैटिट्यूड और डिपार्चर भी क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। देखिए ये हमारे पास कोई भी एक कोऑर्डिनेट है ना, ये नॉर्थ है इतना तो पता है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। देखिए नॉर्थिंग के तरफ जो लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड होता कितना है, लैटिट्यूड होता है L cos थीटा। अच्छा ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड। अब अगर हम डायरेक्शन की बात करें या फिर इसके ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो लैटिट्यूड याद रखिएगा कि नॉर्थ के तरफ पॉजिटिव होता है। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट इसमें देखिए जरा, लैटिट्यूड क्या हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, लैटिट्यूड पॉजिटिव हो जाएगा। डिपार्चर की जहाँ तक बात होती है, डिपार्चर की जहाँ तक बात होगी, इसको हम लोग कहते हैं L sin थीटा। इसमें बस याद रखना है कि ईस्ट की तरफ जो है वो डिपार्चर हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और वेस्ट की तरफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि लैटिट्यूड देखिए नीचे क्या हो जाएगा, साउथ की तरफ लैटिट्यूड नेगेटिव हो जाएगा, लैटिट्यूड, क्योंकि समझना पड़ेगा बहुत बार एग्जामिनेशन में सिर्फ और सिर्फ आपको जो है कोऑर्डिनेट दे देगा पॉजिटिव और नेगेटिव में। तो डिपार्चर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ भी डिपार्चर क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा, और इस तरफ वेस्ट की तरफ यानी आपका डिपार्चर जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, और डिपार्चर क्या हो जाएगा आपका यहाँ भी नेगेटिव हो जाएगा। ध्यान देने लायक बात है कि देखिए इस क्वाड्रेंट में यानी नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट में, नॉर्थ ईस्ट साइड में आपका डिपार्चर और लैटिट्यूड दोनों ही पॉजिटिव होता है, जबकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपका लैटिट्यूड और डिपार्चर दोनों ही क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये बात भी आपको समझने लायक है। अगर आप एंगल की बात करें तो ये 0 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये 180 होगा, ये 270 होगा, और ये फिर क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो देखिए अब हमसे सवाल क्या पूछा जा रहा है, जो सवाल है उसके अकॉर्डिंग आप जवाब दे देते हैं। बात हम लोगों को बेसिक समझ में आ गई। हमसे ये पूछा जा रहा है कि हम लोगों को एक कोऑर्डिनेट दे दिया गया है और कह रहा है कि लेंथ ऑफ लाइन आपको बताना है। ठीक है, तो हम लोगों को लेंथ ऑफ लाइन निकालना है। लेंथ ऑफ लाइन कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसानी से निकालेंगे, अंडर रूट सम ऑफ ऑल डिपार्चर का स्क्वायर प्लस सम ऑफ ऑल लैटिट्यूड का स्क्वायर। बस यही फार्मूला लगाएंगे, बेसिक फार्मूला ध्यान रखेंगे और उसी से सारा काम हो जाएगा। 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। अब इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 50 मीटर, यानी आंसर नंबर सी हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है हमसे कि ट्रायंगुलेशन सर्वे आर कैरिड आउट फॉर आ प्रोवाइडिंग, क्या प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर अभी तक आप लोगों ने दे दिया होगा, नहीं दिया है तो मैं बता देता हूँ, बोथ प्लेनिमेट्रिक एंड हाइट कंट्रोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मैं थोड़ा जल्दी कराने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम बच सके, है ना, ताकि हम लोग बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम ना बर्बाद करें देख करके वीडियो। देखिए क्लोज ट्रैवर्स सर्वे इज डन एक्यूरेटली विथ, क्लोज ट्रैवर्स सर्वे हम लोग किस तरह से करते हैं, एक्यूरेटली किसके साथ करते हैं हम लोग, थियोडोलाइट के साथ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कह रहा है कि स्टेशन वेयर द ऑब्जर्वेशन आर नॉट मेड बट द एंगल एट द स्टेशन आर यूज इन द ट्रायंगुलेशन सीरीज इज नॉन एज, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पाइवोट स्टेशन। उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, पाइवोट स्टेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
गेल ट्रैवर्स टेबल, देखिए ये टेबल बहुत बड़ा होता है, ये तो आपको एग्जाम में सॉल्व कराएगा नहीं, अगर इससे क्वेश्चन पूछना होगा तो थ्योरेटिकल सवाल ही पूछेगा। गेल ट्रैवर्स टेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, कौन सा कोऑर्डिनेट है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं हम लोग। ओपन ट्रैवर्स इज सुइटेबल फॉर द सर्वे ऑफ, ओपन ट्रैवल्स किसके लिए सुइटेबल होता है, तो रिवर के लिए सुइटेबल होगा ओपन ट्रैवल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल ऑफ अ रेक्टेंगुलर हेक्सागोन, देखिए अब हमसे क्या पूछ लिया गया है, इंटरनल, उससे पहले आप लोगों ने क्या देखा था, एक्सटर्नल, तो याद रखिएगा सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल, ठीक है। सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल के लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं वो यूज करते हैं 2n-4 इंटू 90 डिग्री। देखिए यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, हेक्सागोन दिया हुआ, तो हेक्सागोन के लिए नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस फॉर्मूला में इसको पुट कर दीजिए, 2 × 6 - 4 इंटू 90 डिग्री, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 720 डिग्री। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए कि थोड़े अटपटे से सवाल भी लेकर के आया जाए ताकि प्रैक्टिस बढ़िया हो सके। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी, 720 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। रिलेटिव एरर ऑफ द क्लोजर इज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो होता है, तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपके लिए, क्लोजिंग एरर टू द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रैवर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। व्हाट इज द लेंथ ऑफ लाइन ए बी, देखिए ध्यान से पढ़िएगा इस सवाल को, ये उलझाने वाला सवाल है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ लाइन ए बी इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी आर 150 नॉर्थ 200 ईस्ट एंड 1500 नॉर्थ 1300 ईस्ट रेस्पेक्टिवली। तो आपसे पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ लाइन क्या होगा। पहले इस क्वेश्चन को समझिए, क्योंकि यहाँ पर जो गलती हो जाती है एग्जाम में बहुत जल्दी की वजह से, वो क्या होती है वो भी आप लोगों को बताता हूँ, इस तरह के सवाल में क्या दिक्कत होती है। देखिए हमको जो है वो सबसे पहले क्या बना लेना है, कोऑर्डिनेट बना लेना है, बिना इसके कोई काम नहीं होगा। ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये आपका ईस्ट है, इससे ही हम लोगों को ज़्यादा मतलब है। ठीक है, अब देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर, हो ये रहा है कि सबसे पहले आपको जो बताया गया वो बताया गया कि कोई एक लाइन है जो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, कुछ इस डायरेक्शन से। ये डिस्टेंस आपको दे दिया गया 200 मीटर, सॉरी, और ये आपको दे दिया गया 150 मीटर। ठीक है, सही है, कितना है देखिए 150 नॉर्थ की तरफ जो है 150 और ईस्ट की तरफ हम लोग 200 मीटर गए। चलिए बहुत बढ़िया है। इसके बाद अब कहानी थोड़ी सी बदल रही है और कह रहा है हमसे कि जो ये पॉइंट आपका, ये जो पॉइंट बना, ये पॉइंट कहलाया आपका ए। अब हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि बी का जो है कोऑर्डिनेट आपको कुछ इस तरह से दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट कुछ इस तरह से दिया हुआ है। देखिए यहाँ कहीं पर बी है और इसके लिए जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो दिया हुआ 1500 मीटर और ये दिया हुआ है आपको 1300 मीटर। अब होता क्या है एग्जामिनेशन में जो होता है वो बताता हूँ आप लोगों को, कि ये लाइन है, लाइन ए बी, इसका हमसे क्या मांगा गया है, लेंथ मांगा गया। एग्जामिनेशन में होता क्या है कि बच्चे सोचते हैं कि ये सेंटर पॉइंट है और इस लाइन को इधर ज्वाइन करा देते हैं, हम लोग निकाल लेते हैं ओ बी, फिर फाइंड आउट कर लेंगे लेंथ ऑफ ओ ए, फिर हम लोग क्या करेंगे ओ बी में से ओ ए को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास लाइन ए बी जो है वो आ जाएगी। ये अप्रोच गलत है। क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं है कि जो ओ से लेकर के ए तक जो लाइन गई है उसका एंगल और ए से लेकर के बी तक जो लाइन गई है दोनों का एंगल सेम है या फिर नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको उस तरह से अप्रोच करेंगे जो बेसिक लेवल है। देखिए बेसिक लेवल में हम लोग क्या करेंगे, देखिए बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है। फॉर लाइन ए बी, ठीक है, फॉर लाइन ए बी, ये देखिए 1500 है ना, ये स्टार्ट तो यहाँ से हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे 150 यहीं पर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 1500 माइनस 150, ये सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 1350। और जरा दूसरा काम देख लेते हैं। देखिए 1300 है, यहाँ पर 200 है ना, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास। तो क्या करेंगे हम लोग 1300, मेरे वजह से नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 1300 माइनस क्या करेंगे भाई 200 करेंगे। तो जब 200 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1100 हो जाएगा। बहुत आसानी से मीटर है, मीटर लिख देते हैं। अब करना क्या है, अब हमको कुछ भी नहीं करना है, बस वही वाला फॉर्मूला लगाना है, अंडर रूट, डायरेक्ट लिख देता हूँ ना, 1350 का स्क्वायर प्लस 1100 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये लेंथ ऑफ लाइन ए बी बता देगा आपको। इसको सॉल्व करने के बाद आता है 1741.4 मीटर। देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर
ए जो है हमारे लिए बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास कि द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ लाइन ए बी आर, पॉजिटिव में देखिए 78 मीटर है और नेगेटिव में जो है 45.1 मीटर है रेस्पेक्टिवली। द होल सर्कल बेयरिंग हम लोगों से पूछा जा रहा है। देखिए इस तरह के सवाल में फिर आपको क्या करना है, फिर काम वही करना है आपको कि आपको बहुत जल्दी से एक कोऑर्डिनेट बना लेना होगा। मैं भी जल्दी से बनाने की कोशिश करता हूँ। ये नॉर्थ हो जाएगा, ये आपका ईस्ट हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा और यहाँ कहीं पर आपका वेस्ट हो जाएगा। देखिए आपको कुछ भी नहीं बताया गया है, बस सिर्फ क्या बता दिया गया है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो लैटिट्यूड किधर की तरफ पॉजिटिव होता है आपको पता है, नॉर्थ की तरफ पॉजिटिव होता है। तो नॉर्थ की तरफ आपको दे रखा गया 78 मीटर, तो यहाँ कहीं पर 78 मीटर है, ये दोनों तरफ जा सकता है, इस पूरे में पॉजिटिव होता है। लेकिन हमको एक बात पता है कि डिपार्चर जो है वो आपका नेगेटिव है, तो डिपार्चर इस वाले कोऑर्डिनेट में तो नेगेटिव नहीं होगा, कहाँ होगा, इधर की तरफ होगा, यानी ये नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहा है। तो यहाँ कहीं पर आपकी लाइन आ जाएगी। तो लिख लेते हैं कितना हो जाएगा, ये 45.1 और ये कितना हो गया अपने पास 78 मीटर। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे ये पूछ रहा है कि यहाँ अगर कोई एक लाइन बनी हुई है जो कि इसके एक्सिस को मिला रही है, थोड़ा सा सीधा बनाने की कोशिश करता हूँ। ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, ये वाला एंगल थीटा कहलाएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि ये एंगल आपको अगर बता दिया जाए तो आप क्या कीजिए कि आप होल सर्कल बेयरिंग बताइए। ठीक है, पहले तो ये एंगल ही निकाल लेते हैं, उससे काम हो जाएगा। तो ये एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स डी बाई डिपार्चर बाई लैटिट्यूड। तो इसको जरा सॉल्व करते हैं। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स डिपार्चर कितना हमारे पास 45.1 और लैटिट्यूड कितना होगा 78। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो थीटा जो है आपके पास निकल करके आ जाएगा 30 डिग्री। ये वाला थीटा कितना आ गया आपका 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब आपको होल सर्कल बेयरिंग चाहिए, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक चाहिए। टोटल सर्कल कितना होता है, टोटल सर्कल होता है 360 डिग्री का, जिसमें से आप 30 माइनस कीजिएगा तो 330 डिग्री आपका आ जाएगा होल सर्कल बेयरिंग, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है हमारे लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए फिर से जो है हमसे सवाल पूछा गया, न्यूमेरिकल टाइप का सवाल है कि इफ द रिड्यूस बेयरिंग ऑफ अ लाइन ए बी north 60 degree west and the length 100 meter, then the latitude and departure respectively of the line AB will be, क्या होगा। देखिए ये सवाल भी जो है इसका मुझे इंतजार था, ताकि एक बार हम लोग लैटिट्यूड और डिपार्चर भी निकाल करके देख ले किस तरह से निकाला जा सकता है। सबसे पहले क्या करें, इसके लिए एक क्वाड्रेंट बना लेते हैं, बिना इसके तो काम होगा नहीं। नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। देखिए हमको क्या दे दिया गया है, हमको दे दिया गया है नॉर्थ 60 डिग्री वेस्ट, नॉर्थ 60 डिग्री वेस्ट, यानी यहां कहीं पर होगा। ये एंगल आपको दे दिया गया है, ये एंगल कितना है 60 डिग्री का है। ठीक है, लाइन का नाम रख लीजिए आप ए बी। अब देखिए आपको इस लाइन ए बी के लिए लेंथ भी दे दिया गया है, लेंथ दे दिया गया है कितना 100 मीटर। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि आप बहुत आराम से निकाल के बताइए लैटिट्यूड और डिपार्चर। चलिए हम भी निकाल लेते हैं, आपको बताए थे आप लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होता है जी, एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा। एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास 100, कॉस थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, कॉस थीटा है ना, मतलब 60 डिग्री। इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपको, यहाँ लिख रहा हूँ 50 मीटर। एक बात बताइए, ये 50 मीटर पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो देखिए लैटिट्यूड हमेशा नॉर्थ की तरफ में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है दोनों साइड में। तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस, यानी पॉजिटिव होगा ना, पॉजिटिव होगा। तो क्या हो जाएगा आंसर प्लस 50 मीटर। अब निकालिए डिपार्चर, डिपार्चर निकालते हैं, क्या हो जाएगा एल साइन थीटा। एल साइन थीटा के लिए हमारे पास एल की वैल्यू कितनी है 100, साइन थीटा हमको कितना बता दिया गया है साइन 60 डिग्री। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास 86.60 मीटर। अब जरा ये देखना है हम लोगों को कि डिपार्चर पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो इतना तो हमको पता है ना कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में डिपार्चर पॉजिटिव होता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में भी डिपार्चर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन वेस्ट साइड में यानी नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट की तरफ में ये क्या होता है भाई, नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ देखिए हमारा जो लाइन है वो कहाँ पर आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। क्या होगा जी, नेगेटिव, माइनस बी। तो आंसर क्या होगा, माइनस 86.60 मीटर। ढूंढ लीजिए, तो देखिए ढूंढ लीजिए क्या है आपके यहाँ पर, क्या है 50 मीटर ना। पॉजिटिव में 50 मीटर यहाँ मुझे दिख रहा है और पॉजिटिव में 50 मीटर यहाँ दिख रहा है। लेकिन हमारे पास क्या है, नेगेटिव में 86.60 है, तो नेगेटिव में 86.60 मुझे ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि इफ द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ द सर्वे लाइन आर नेगेटिव, कह रहा है कि लैटिट्यूड एंड डिपार्चर जो है वो किसके लिए, सर्वे लाइन के लिए नेगेटिव है। तो नेगेटिव कहने का क्या मतलब है,
लैटिट्यूड और डिपार्चर दोनों ही नेगेटिव कहाँ पर होते हैं, तो देखिए लैटिट्यूड जो है वो नॉर्थ के डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा, लैटिट्यूड जो है वो नॉर्थ के डायरेक्शन में क्या होगा जी, पॉजिटिव होगा, और साउथ के डायरेक्शन में क्या होगा, नेगेटिव होगा। लैटिट्यूड की बात अगर की जाए तो ठीक है ना, ये ईस्ट है आपका, ये साउथ है, और ये क्या है आपका, वेस्ट है। और दूसरी बात हमसे पूछ रहा है कि सर्वे लाइन के लिए जो है वो नेगेटिव दोनों होना चाहिए, तो डिपार्चर जो है देखिए यहाँ डिपार्चर तो पॉजिटिव होगा, इस डायरेक्शन में भी जो है वो डिपार्चर क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा, इस डायरेक्शन में क्या होगा, डिपार्चर आपका नेगेटिव होगा, और इस डायरेक्शन में भी डिपार्चर आपका क्या होगा जी, नेगेटिव होगा। इसका मतलब ये यहाँ वाले फेस पर बात कर रहा है, यानी 180 डिग्री से लेकर के 270 डिग्री तक जो है वो ये वाला जो आपका स्टेटमेंट है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट, वो सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो 180 डिग्री टू 270 डिग्री, क्योंकि यहीं पर ऐसा है कि दोनों ही जो है वो नेगेटिव है। आप लोगों को थोड़ी देर पहले मैंने ये बात बताई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखिए, बहुत सक्सेसफुली हम लोगों ने क्या किया कि ट्रैवर्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे वो कवर किया हम लोगों ने। नेक्स्ट जब हम लोग मिलेंगे तो प्लेन टेबल सर्वेइंग जो है उसको डिस्कस करेंगे। और आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, अगर सर्वेइंग से रिलेटेड आप लोगों को कोई टॉपिक में ऐसा डाउट आ रहा है तो आप जो है वो कमेंट कर सकते हैं। मैं उसके लिए क्या करूंगा, सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा, ताकि आप लोगों को सर्वेइंग जो है बहुत ज़्यादा आसान लगने लगेगा और सीट अपनी कंफर्म हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों तक भी शेयर करना है, और क्या करना है, पढ़ते रहना है, अपना ख्याल रखना है, अपनों का भी ख्याल रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।